नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प छोटी सी हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। इसका शीर्षक है पश्चाताप, पठन एवं समझ। कहानी में एक संत है, उनकी गाय का एक बछड़ा है और एक चोर। और शीर्षक ही मतलब सीधे हमें मुद्दे पर ले आता है, पश्चाताप और समझ। बिल्कुल। तो कहानी एक आश्रम की है। वहाँ एक संत रहते थे, अपनी गाय की बहुत सेवा करते थे। जी, गाय उनके लिए काफी प्रिय थी ऐसा लगता है। हाँ, तो हुआ ये कि एक रात संत पूरी तरह सोए नहीं थे, बस आराम कर रहे थे। अर्ध निद्रा में शायद। हाँ, बिल्कुल। तभी एक आदमी आया, दबे पांव, और उसने गाय के बछड़े को खोला और ले जाने लगा। आहट हुई होगी। हाँ, पैरों की आहट हुई और संत जाग गए। अब यहाँ एक मोड़ आता है। आमतौर पर क्या होता? हाँ, गुस्सा, शोर, पकड़ो पकड़ो, शायद यही उम्मीद होती है। लेकिन संत ने कुछ और ही किया, बिल्कुल अलग। सही कहा आपने, और यही इस कहानी का क्या कहते हैं असली सार है। संत उठे तो जरूर, पर वो चिल्लाए नहीं। उन्होंने बछड़े को खुद उठाया, अपने कंधे पर रखा। अपने कंधे पर? हाँ, और चुपचाप उस आदमी के पीछे चल दिए। सोचिए, ये कितना कितना अप्रत्याशित रहा होगा। और फिर उन्होंने उस चोर को आवाज दी, कहा, भले आदमी, इसे कंधे पर क्यों नहीं ले जाते? जरा सोचिए, जो आदमी चोरी कर रहा है उसे सजा की जगह मदद का प्रस्ताव मिल रहा है। हाँ, मतलब क्या बीती होगी उस चोर पर उस वक्त? ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक तरह से उसके पूरे मानसिक ताने बाने को तोड़ देना था। मतलब वो तैयार था टकराव के लिए, शायद बहस के लिए या भागने के लिए, लेकिन उसे मिला क्या? सहायता, समझ। तो ये जो उम्मीद और असलियत का फर्क था। हाँ, बिल्कुल। इसे शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक विसंगति कह सकते हैं। उसकी सोच और जो हुआ उसमें जमीन आसमान का अंतर था। और कहानी आगे बताती है कि चोर ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। हाँ, शर्मिंदा, ये शब्द महत्वपूर्ण है। क्यों? मतलब पकड़े जाने का डर तो होता ही है। हाँ, पर ये शर्मिंदगी शायद डर से नहीं आई, ये अंदर से आई। संत ने उसे डांटा नहीं, मारा नहीं, उसे अपराधी नहीं कहा, बल्कि मदद की पेशकश की। बिल्कुल। इस व्यवहार ने उसे एक तरह से आईना दिखा दिया। उसे अपने काम की ओछेपन का एहसास हुआ। शर्मिंदगी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी करनी पर हुई। सही कहा। संत के व्यवहार ने उसके अंदर के इंसान को, उसकी नैतिकता को जगा दिया ऐसा लगता है। और नतीजा क्या हुआ फिर? नतीजा ये हुआ कि चोर ने फौरन संत से माफी मांगी, बछड़े को वहीं छोड़ा और चुपचाप चला गया। पछताव, बिना किसी सजा के, बिना किसी भाषण के। हाँ, एक खामोश पछताव। तो इस छोटी सी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या बस ये कि भलाई अच्छी चीज है? वो तो है ही, लेकिन शायद इसमें कुछ और गहरा है। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी अप्रत्याशित व्यवहार, खासकर मुश्किल स्थितियों में, हाँ, वो ज्यादा असरदार हो सकता है। जब हम गुस्से या सजा की उम्मीद के उलट शांति या समझ दिखाते हैं, तो सामने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। मतलब सजा का डर शायद बाहरी तौर पर रोक दे, पर अंदरूनी बदलाव? हाँ, अंदरूनी बदलाव शायद ऐसे अनुभवों से आता है। ये ज्यादा टिकाऊ भी हो सकता है। सही बात है। और इससे एक सवाल मन में आता है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जहां अक्सर तनाव होता है, झगड़े होते हैं, जी। क्या वहां भी सीधी प्रतिक्रिया या गुस्से की बजाय कभी-कभी इस तरह का अप्रत्याशित शांत रवैया अपनाना मुमकिन है? और क्या ये हमेशा काम करेगा, या ये हालात पर, लोगों पर निर्भर करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हर स्थिति में नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। ये कहानी हमें कम से कम इस संभावना पर विचार करने को तो कहती ही है।